So now sum number 6. Following is the information for the year ended 31/3/2022 of Kunj Limited. PV ratio, profit volume ratio 40% is already given here in the question. Profit volume ratio is also known as contribution ratio. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट दे दिया है कितना परसेंट, 25%, लेकिन भूलना नहीं ऑन सेल्स लिखना है. ठीक है, 25% किसका करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, सेल्स का. क्लियरली मेंशन किया क्वेश्चन में. कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सेल्स मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 30 lakhs. ये सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है. जो माल बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस है, अपने को कितने में पड़ा था वो है ये. इसमें प्रॉफिट जोड़ूंगा तब जाके सेल्स मिलेगा. दिक्कत यह है क्या है कि प्रॉफिट 25% दे तो दिया है पर कॉस्ट का नहीं दिया है. प्रॉफिट 25% किसका करना है, सेल्स का, और वो सेल्स मुझे पता नहीं है तो सेल्स को 100 सपोज करना पड़ेगा. आप मान लो सेल्स 100 है, क्या है, सेल्स 100 है, सेल्स कितना है 100. अब 100 का 25% कितना होता है 25. तो सेल्स 100 है, उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट 75 हुआ. तो ये जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 75 के बराबर है. आपको समझ में आया कि मैं लिखूं बोर्ड पर, लिख दूं. लेट द सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 100. मुझे 25% सेल्स का करना है, सेल्स मुझे नहीं पता, इसके लिए मैंने उसको क्या ले लिया 100. अब तो सेल्स पता चल गया, तो प्रॉफिट 25% कर दो सेल्स का, सेल्स 100 है, 100 का 25%, 25 रुपीज. अब कॉस्ट मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, माल बेचकर 100 रुपया है, उस 100 रुपए में 25 रुपए का हिस्सा मेरे मुनाफे का है, मतलब 75 रुपया मेरी लागत है, मेरा कॉस्ट है. 75 रुपीज इज माई कॉस्ट. Is that clear? That's why I'm telling you this cost of sales 30 lakh is equivalent to 75%. तो 75 एक हेडिंग बना दूंगा मैं सेल्स, और एक हेडिंग में बना दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स जब हुआ करता था 100 तब कॉस्ट हुआ करता था 75, और जब कॉस्ट कितना हो 30 लाख, कॉस्ट कितना हो 30 लाख, तो सेल्स कितना होगा, हाउ मच, 40 लाख. ये मेरा सेल्स मिल गया मेरे को. और क्या इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट करने को कहा है सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट. मैंने आपको अभी अभी कहा कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन रेशियो. तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ही आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो भी है. तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन जो परसेंटेज में है 40% उसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकता हूं, यस, बहुत इजीली. 40% किसका कर देना है आपको, सेल्स का. तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीस. 40 लाख का कंट्रीब्यूशन 40%, 16 लाख. अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये 16 लाख के कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती है, एक प्रॉफिट और एक फिक्स्ड कॉस्ट. प्रॉफिट में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, यहां पे प्रॉफिट कितना परसेंट, तो यहां प्रॉफिट फाइंड कर लेता हूं. 25% किसका, सेल्स का. सेल्स कितना है 40 लाख, 40 लाख का 25% करो तो प्रॉफिट मुझे 10 लाख मिल गया. मैंने कहा 16 लाख के कंट्रीब्यूशन में दो चीजें हैं, क्या क्या, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट. ये अगर प्रॉफिट निकाल दूं तो क्या मिलेगा, फिक्स कॉस्ट. तो अगर आपको क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो आप इस कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दो, प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन कितना 16 लाख, प्रॉफिट कितना
10 लाख, तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल गया 6 लाख। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब आपको फिक्स कॉस्ट मिल गया है, आपके पास पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो किसकी फॉर्मूला है, वही फाइंड करना है नंबर 1 पे। अब तक क्या फाइंड किया, कुछ भी नहीं किया हमने, जो पूछा है उसमें से अब तक हमने एक भी चीज फाइंड नहीं की। अब करने जा रहे हैं नंबर 1, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसी उम्मीदें मत रखना, जो फाइंड करने को कहा जाएगा उसको लेकर सारी इंफॉर्मेशन ऐसे रेडीमेड दे देंगे, वो सब कुछ हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो नंबर 1 इज ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट ना, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख एंड पीवी रेशियो इज 40%। कैलसी पे 6 लाख डिवाइड बाय 40% का बटन दबा दो, 15 लाख रुपीस। तो 15 लाख रुपए का सेल करोगे तब जाकर आप उस सिचुएशन में पहुंचोगे जहां नो प्रॉफिट नो लॉस है, ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट में किसी को डाउट? सेकंड में पूछा है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट है वो बताओ, लॉस हुआ है तो कितने का लॉस है वो बताओ। एट द सेल्स ऑफ रुपीज 20 लैक्स, सेल्स कितने का कर रहे हो आप, 20 लाख का, तो बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस कितने का। अब समझना, मुझे फाइंड करना है, सेल्स दे दिया है फिर भी मैं सेल्स रिक्वायर्ड की फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, किसकी, और सेल्स रिक्वायर्ड की फॉर्मूला होती है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। आप कहोगे सर किसने बोला प्रॉफिट ही है इस सम में, आपको किसने कह दिया, अंदर तो लिखा है प्रॉफिट और, तो आपने तो प्रॉफिट ही लिख दिया, लॉस भी तो आ सकता है, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, माइनस लॉस लिख सकते हैं, प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। इसमें जब मैं वैल्यू रखूंगा, मुझे सेल्स दे दिया है कितना 20 लाख, मुझे फिक्स कॉस्ट पता है कितना 6 लाख, मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्लस प्रॉफिट, मुझे पीवी रेशियो पता है कितना परसेंट 40%। अब मुझे क्या मिल जाएगा प्रॉफिट। अगर मेरा प्रॉफिट का आंसर माइनस में आया तो प्रॉफिट नहीं था, वो लॉस था, और प्लस में आया रिपोर्ट पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट हुआ है। इज दैट क्लियर? तो 20 लाख को मल्टीप्लाई बाय 40% करोगे 8 लाख है ना, प्लस 6 लाख यहाँ आया तो माइनस 6 लाख इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्या प्लस में आ रहा है आंसर कितना, मतलब सच में प्रॉफिट हुआ है। अगर यही आंसर प्लस में ना आकर माइनस में आता तो प्रॉफिट ना होता, वो क्या होता, लॉस होता। अगर आप यहां पे ऐसी फॉर्मूला लगाते फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन पीवी रेशियो तो भी चलता, और आप वहां क्या फाइंड कर रहे होते, लॉस। और अगर आंसर प्लस में आया तो मतलब सच में लॉस हुआ है। कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो कोरोना है कि नहीं है ना। तो लॉस अगर फॉर्मूला में डाला है और आंसर प्लस में आया है तो लॉस है कि नहीं है, लॉस है। और अगर लॉस का आंसर नेगेटिव आया मतलब लॉस नहीं है। अभी प्रॉफिट लिखा है तो प्लस में आया तो प्रॉफिट है, माइनस में आया तो प्रॉफिट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो प्रॉफिट का रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट है। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं नंबर 3, थर्ड के लिए देखते हैं सब। सेल्स टू अर्न, देखो ये बार कैलकुलेट करना है सेल्स, इस सम में सेल्स दे दिया था, अब जो सम है थर्ड उसमें सेल्स फाइंड करना है, प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12 लाख, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगी, सेल्स रिक्वायर्ड। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं चलेगा, सेल्स एनीवेज नो प्रॉब्लम, सेल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सेल्स रिक्वायर्ड जो है हमें फाइंड करना है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 6 लाख, प्रॉफिट कितना दिया है, पीवी रेशियो 40% है क्या, 6 लाख प्लस 12 लाख 18 लाख डिवाइड बाय 40% दबा दो 45 लाख। भाई रुपीस का सिंबल लगाना वरना मार्क्स कटते जाएंगे। ओके, सो दिस वाज नंबर 3।
नंबर 4 में भी वापस से सेल्स फाइंड करना है, लेकिन इस बार प्रॉफिट नहीं लॉस है, तो फिर से सेम फॉर्मूला, सिर्फ ये प्लस प्रॉफिट की जगह माइनस लॉस हो जाएगा। नंबर 4 सेल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अगेन सेम 6 लाख माइनस लॉस कितना दिया है, और पीवी रेशियो हाउ मच 10 लाख। मतलब 10 लाख का सेल करोगे आप तो आप लॉस में जाओगे कितने रुपए के, 2 लाख के, और अगर आप 45 लाख का सेल कर दोगे तो आप प्रॉफिट में जाओगे कितने के, 12 लाख के। फिर हमें फाइंड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और वो भी रुपीस में भी और परसेंटेज में भी, क्लियरली मेंशन्ड है, रुपीस में भी और परसेंटेज में भी। और क्या दे दिया हुआ है, प्रॉफिट दे दिया है कितने का, 5 लाख का। तो यहां लिखता हूं फॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीस 5 लाख। मतलब ये वाला प्रॉफिट अब आप ले सकते नहीं हो। इज दैट क्लियर? ये सम कंप्लीट हो जाए, कौन सा नंबर 5, उसके बाद नंबर 6 आए, और नंबर 6 में अगर आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़े तो फिर से असलियत पर आ जाना है और अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट 5 लाख है वो सिर्फ और सिर्फ सीमित है कौन से नंबर के लिए, वो बात को याद रखना, वापस से आपको बैक टू नॉर्मल आ जाना है बार बार। इज दैट क्लियर? सो प्रॉफिट जब मुझे पता हो तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला आपको बताइए, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जो बहुत कम यूज होती है, बुक में भी नहीं है इतनी, पर हमने यूज किया 2 सम में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट का आंसर है 5 लाख और पीवी रेशियो है 40%। बोलो 12 लाख 50,000। ये 5 लाख रुपीस में था ना, तो आंसर भी किसमें आएगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रुपीस में तो आंसर आ गया, मुझे किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की और एक फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये तो कॉमन फॉर्मूला, ये पहले पता होना चाहिए, ये तो बहुत कम जगह पर यूज होता है, जहां प्रॉफिट पता हो वहीं यूज होता है फॉर्मूला, तो ज्यादा यूज नहीं होगा, वो तो हर जगह यूज होगा, तो वो तो याद रखना ही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें आपको प्रॉफिट दे दिया कितना, 5 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मिल गया ना, प्रॉफिट हमें दे दिया है ना, तो सेल्स रिक्वायर्ड फाइंड कर लो। सेल्स रिक्वायर्ड फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो है ना, तो सेल्स रिक्वायर्ड फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सेल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग यही ले लेते हैं कितना, 6 लाख प्लस प्रॉफिट 5 लाख दे दिया है, और डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना परसेंट है, so 11 लाख डिवाइड बाय 40%, 27 लाख। ये आ गया अपना सेल्स रिक्वायर्ड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर कितना है, 12,50,000 डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स कितना है, 27,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आया 45.45%। अंडरस्टूड? फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने प्रॉफिट 5 लाख के लिए क्या फाइंड आउट किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसकी फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, आंसर आ गया 12,50,000। अब यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ एक्चुअल सेल चाहिए, तो मैं 12,50,000 को डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे अभी सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक्चुअल सेल्स। ये 5 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स रिक्वायर्ड क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, और सेल्स रिक्वायर्ड की फॉर्मूला होगी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे यहां पर पता है कितना, 6 लाख रुपीस। प्रॉफिट कितना कमाने को कहा है यहां पर, 5 लाख। पीवी रेशियो वहां क्वेश्चन में दे दिया है 40%, आंसर है 27,50,000। ये मेरा एक्चुअल सेल्स है।
मुझे ब्रेक इवन पॉइंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी न्यूमरेटर में, ये एक्चुअल सेल्स डिनोमिनेटर में, और क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर हो जाएगा 45.45%। अंडरस्टूड नाउ? इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये 50 था, राइट? सो नाउ वी आर डूइंग नंबर 6। इफ द फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 50,000, फिक्स्ड कॉस्ट अगर कम हो जाए कितने रुपए से? 50,000 से। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितना था? 6 लाख था, और कितने रुपए से कम हो जाए? तो -50,000, मतलब नया फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा रुपीस 5,50,000। वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट 10% से रिड्यूस हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। ये कंट्रीब्यूशन है ना, सो 100 माइनस 40% करोगे कितना आएगा? ये 60% वेरिएबल कॉस्ट है आपका, ये बताया था मैंने कि 100 में से आप कंट्रीब्यूशन 40% माइनस कर दोगे तो 100 माइनस 40 इज 60, और वो 60% क्या होगा आपका? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है, तो आप सेल्स का कितना परसेंट करो? 60%, और सेल्स कितना है? 40 लाख, उसका कितना परसेंट? 60%, मतलब 24 लाख। ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपका 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपका 24 लाख, फिक्स कॉस्ट आपको पता है। पहले आपको पीवी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% कहा गया है। सेलिंग प्राइस कितने परसेंट से बढ़ गया? 20% से। चलो भाई, सेलिंग प्राइस पहले कितना था? सेलिंग प्राइस पहले कितना था? 40 लाख, अब वो कितने परसेंट से बढ़ गया? तो 40 लाख प्लस 48 लाख। अब आप लोग फाइंड आउट करोगे कंट्रीब्यूशन, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन फाइंड करने की। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने की फॉर्मूला है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्राइस है 48 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 24 लाख। वेरिएबल रिड्यूस करने को कहा है, 10% से रिड्यूस करना है, तो इसको माइनस कितना परसेंट करना पड़ेगा? 10%। तो आंसर आएगा 21,60,000। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्राइस है 48 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 21 लाख। आंसर आएगा इसका 26,40,000 रुपीज। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आप फाइंड करोगे पीवी रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। पीवी रेशियो की फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन है 26,40,000, नया सेल्स जो आया है, नया सेल्स वो कितना है? 48 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 55%। अब आप फाइंड आउट करोगे न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होगी? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है नया? 5,50,000, और नया पीवी रेशियो कितना है? 55%। 10 लाख शुड बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। और है क्या पीछे क्वेश्चन? 7th भी है। 7th करने से पहले 6 में कोई डाउट है? कुछ चेंजेस करने को कहे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या। तो 100 में से पीवी रेशियो माइनस कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। 100 माइनस पीवी रेशियो कितना? 40, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% है, मतलब 60% करके आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। किसका? सेल्स का। सेल्स कितना है? 40 लाख। 40 लाख का कितना परसेंट? 60% किया, तो क्या मिल गया? वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट अपने को कम करना है कि बढ़ाना है? कितना परसेंट? 10%। तो आंसर आ गया 21,60,000। सेलिंग प्राइस बोला 20% बढ़ा दो, जो भी था उसमें सेलिंग प्राइस 40 लाख था, उसमें 20% बढ़ा दिया, 48 लाख हो गया। और कोई चेंजेस बोला है? फिक्स कॉस्ट बोला है 50,000 क्या कर दो? कम कर दो। तो फिक्स कॉस्ट कितना था यहाँ पर? 6 लाख। 50,000 कम करके 5,50,000 बना दिया। अब पूरा सम हमको वापस से करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो सब कुछ वापस से फाइंड करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या होगी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स 48 लाख माइनस वेरिएबल 2160, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की मदद से पीवी रेशियो फाइंड करेंगे। पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये आ गया अपना 55%। अब अपने पास फिक्स कॉस्ट भी है, पीवी रेशियो भी है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिसकी फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आंसर आ गया 10 लाख। नंबर 7। नंबर 7 में भी काफी चेंजेस बोले हैं। इस बार वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करने को कहा है ना? देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 24 लाख था, याद है? 60%, 40 लाख का 60% यानी कितना था? 24 लाख। अब बढ़ाने को बोला है तो इसमें प्लस करेंगे, कम करने को बोला है तो इसमें से माइनस करेंगे, तो नया वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो न्यू जो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा यहां पर कर देता हूं मैं, राइट? सम नंबर 7। तो मुझे न्यू वेरिएबल कॉस्ट अगर चाहिए तो वहां पर जो 24 लाख है, इंक्रीज बोला है कितना परसेंट? 30 लाख। सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने का कहा है, तो सेलिंग प्राइस जो था कितना? 40 लाख, उसको कितने परसेंट से इंक्रीज करना है? 20% से। तो 40 लाख प्लस 20% मीन्स 48 लाख। और क्या चेंजेस बोला है? फाइंड आउट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न 40% मोर प्रॉफिट। 40% more profit. What profit we were earning? 10 lakh. So now profit 10 lakh plus how much more we want to earn? Means 14 lakh. फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है ना? फाइंड आउट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न 40% more profit than the present profit. पीवी रेशियो फाइंड करते हैं पहले। पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला हमने वो जो वहां पे अप्लाई की थी, सेल्स प्राइस माइनस सेल्स प्राइस है 48 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, सो आंसर इज 18 लाख। पीवी रेशियो फाइंड कर लेंगे अब। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन मींस 18 लाख डिवाइड बाय सेल्स मींस 48 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 37.5%। अब सेल्स रिक्वायर्ड फाइंड करेंगे। सेल्स रिक्वायर्ड जिसकी फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ चेंजेस बोला नहीं था, तो फिक्स कॉस्ट जो था वही रहेगा, कितना? 6 लाख। प्रॉफिट बोला है कितना? 14 लाख। प्रॉफिट इज 14 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज 37.5%। आंसर इज 53 लाख 33 rupees. That's it with this sum number 6.